इधर पीछे चित्तिया अजय और पीछे, ये तो मामला फंस गया। अगर हरामखोर जीवित रहेगी तो मेरे रास्ते का कांटा बने रहेगा, इसलिए न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो घर की नौकरानी है, नौकरों को जूती की तरह इस्तेमाल करता हूं, और तूने तो सर पे चढ़ के बोलना शुरू कर दिया। मुझसे चाल किया, राज बहादुर से चाल। अगर राज बहादुर से चाल किया है तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा हरामखोर। तूने मुझसे गद्दारी किया, मेरी हवेली में रहकर मेरा ही अन्न खा करके, और मुझसे गद्दारी किया। मैं आ रहा, तू भाग जाएगी कहां? मैं चित्ता हूं। अब मैं चल रही थोड़ी देर, थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस जंगल की ओर जाऊंगी। क्योंकि अगर मेरी मालकिन मिल जाएगी तो मैं दोनों बेटे से मिला दूंगी और उनका पूरा हक उनको दिला दूंगी। मैं क्योंकि कसम खाई हूं कि जब तक अपने मालकिन मालिक का बदला नहीं चुकाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी। मैं चल रही हूं। बहुत अपने आप को दिमागदार समझती है। मेरे घर की नौकरानी मुझसे चाल करती है। हाँ, क्या हो गया बाबू साहब आपको? अरे मैं तो सिर्फ आप की घर का सब भला समझती हूँ। तुझे मालूम है ना कि राजा के दोनों लड़के जीवित हैं। महाराज विक्रम सिंह कुछ नहीं मालूम है, मैं नहीं जानती। अजय और विजय दोनों जीवित हैं। मैं सब कुछ सुन लिया हूँ। सब कुछ सुन लिया और सब जान लिया। मुझे जाने दीजिए बस। कहाँ जाएगी? मैं अपने गांव राज बहादुर की खोपड़ी है, मैं जाने नहीं दूंगा। आज तुझे यहीं पर मार डालूंगा। और तूने मेरे साथ गद्दारी किया है, जो मेरे साथ गद्दारी करता है वो इस दुनिया में जीवित नहीं रहता है। ये हरामखोर अगर जीवित रहते तो पूरा बयान नहीं करते, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया था महाराज विक्रम सिंह का खून मैंने किया था, और खून करना तो मेरे लिए आसान सा काम है। तू भी गई हमारे रास्ते से, जो रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। औरत नाटक भी बहुत करती है, इसलिए मैं समझ गया था अगर ये जीवित रही तो इसे छोड़ कर चला जाऊंगा तो ठीक नहीं है, मामला फंस जाएगा। सूबेदार तो थाने पर गया हुआ है लगता है। ये सूबेदार अच्छा, अभी यहाँ एक मर्डर हो गया, देख रहा है? काली मत नहीं, फंस जाएगा। अरे हमका क्या पता यार। थाने पर फोन लगा, देर मत कर, देर मत कर। अगर देर करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तुम भी फंस जाओगे, मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि दरोगा साहब से तुमसे जमती है और दरोगा साहब मुझसे आते हैं। लगा फोन। तू खड़ा रहा तो पहले वीडियो बनाओ लाश के साथ। हेलो, हाँ हाँ दरोगा साहब,
हम चौकीदार राम किशोर। हाँ छापे राम किशोर। हेलो साहब। क्या हुआ? अरे हम चौकीदार राम किशोर बोलत है साहब। चौकीदार भी ड्यूटी नहीं आया, क्या बात है? साहब आवत है रस्तवा में साहब यहाँ एक की मटर हो गया है। मटर नहीं हो गया, चना हो गया है। नहीं साहब एक की मेहरारू कहाँ गड़ासा से गटाई रेट के मार डाया का पता नहीं कौन भोसड़ी वाले। क्या तुम वहाँ मौके पे हो? हाँ हाँ साहब हम मौजूद है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं तत्काल आ रहा हूँ। आवे साहब। ठीक है ठीक है। आ रहे ना? बोला पहले पहले तुम थाने पर आओ। हाँ बस सर आ रहा हूँ आओ आओ। रखिए आ रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। भाई साहब आ तुम रहे हैं। संभालना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपको थाने बुला हुआ है। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी आ जाओ। साहब के पास फोन लग गया। साहब देरी कर रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि यहाँ पब्लिक जुटे। राज बहादुर, तुम सीधा सीधा थाने पर चले जाओ। थाने पर चले जाओ और थानेदार साहब से मिल लो, सारा काम फिनिश हो जाएगा। क्या देख रहा हूँ? यह तो वही नौकरानी मेरी माँ के समान शोभावती है। ये तो मेरी माँ को ढूंढने जा रही थी। न जाने कौन हत्यारा इसकी कत्ल करके चला गया। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या न करूँ, कहाँ जाऊँ। अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो हो सकता है पुलिस वाले आएंगे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। चौकीदार, बहुत मौके पे फोन किया था बे तू। अरे साहब मैं पक्के मौके पहुंचा न था कि। ऐसा कर, हथियार को पहले हिरासत में ले। ओके सर। ला बे हथियार। हाँ लेकिन मेरे उंगलियों के निशान आ जाएंगे, मैं भी पेला जाऊंगा इसलिए। जानता है फिर भी धोखा करता है चौकीदार। ऐसा नहीं होगा साफा, तुम मेरा क्यों लेके ले जाओ? उसको रख दो। क्यों? इसका खून क्यों किए थे? इसकी गलती क्या थी? नहीं साहब, मैं खून नहीं किया। इधर से गुजर रहा था, अच्छा अच्छा। देखा तो लाश पड़ी हुई थी। देखा कि इसके गले पे खंजर रखा हुआ था। देखने लगा कि ये मर गई है जीवित है। बस इतना ही जानता हूँ साहब, और मैंने कोई खून नहीं किया हूँ। यानी तूने खून नहीं किया? हाँ? इधर से गुजर रहा था, लाश पड़ी थी, तो लाश पड़ी थी तो चुपचाप चला जाता। कटारी को क्यों उठाया हाथ में? सर देख रहा था कि इसकी गर्दन कटी हुई है या नहीं कटी हुई है या बेहोश है, इसीलिए उठाकर देख रहा था। अच्छा अच्छा। चौकीदार, पहले इसे हाथ पे हाथ कड़ी डालो। और इसे मुझे दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाऊं। चाबी भी सामने, चाबी कहीं गुम हो जाए। क्या हुआ? मैं अकेला हूँ। ओ, किसी को मदद बुला लो। साहब कोई होमगार्ड भी नहीं आया है। सब आज छुट्टी पर है।
या ऊपर वाले किस करने का सजा मुझे दे रहा है। एक माँ से 2 माँ मिली थी, वो भी दुनिया छोड़कर चली गई। आज तीसरी माँ के रूप में नौकरानी भी मिली, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं कौन सा ऐसा अपराध किया हूँ परमात्मा कि जो झूठा इल्जाम मेरे सर पे लगता चला जा रहा है। तू ही मेरा मददगार है। ऐब झूठा लगाया जा रहा है। ऐब झूठा लगाया जा रहा है। ऐब झूठा लगाया जा रहा है। मुझे मुजरिम बनाया जा रहा क्या बताऊं, आज अजय भैया के दिन कि मेरी दोनों आंखों में फिर से रोशनी आ गई। मैं उनका एहसान कैसे चुकाऊंगा। लेकिन आज मैं रात को सो रहा था तो मुझे सपना आया कि जैसे कि मेरी बहन कोई संकट में है। मैं चलता हूं अपने घर की ओर, देखता हूं क्या होता है। यार पंचो, यार ओका हम लगे बतावा कचहरी में जज साहब होका डायरेक्ट फांसी का आर्डर दे दे। भाई अब फांसी का आर्डर हो गया है तो अब ओका भाई हमका मुनाजी कर रहे हैं पर गांव गांव भाई मान ला अगर ओकर के साथी संघाती हो के बचावे चाहत हो अगर ओका बेचारे का तो भाई आज जाए का मदद कर सकत भाई ओकर बेचारे का। हाँ तो सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि अजय नाम के मुलजिम को आज सुबह 6 बजे फांसी दिया जाएगा। अगर जो कोई मिलना चाहता है या ठोस सबूत पेश करके उसकी जान को बचाना चाहता है तो 5:30 बजे तक आकर 5:45 बजे तक उससे मिल सकता है। धन्यवाद। दरवाजे पर तो आ गया लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर सब कहाँ चले गए? ना तो पिताजी दिखाई दे रहे हैं ना तो माँ जी। ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बहन की आवाज है। घबरा मत बहन, ये तेरा भाई आ रहा है, तेरा भाई आ रहा है, घबरा मत। बहन आखिर ये बता कि पिताजी तुझे अपने ही घर में कैदी बना कर क्यों रखे? भैया बोल। मैं अपने कॉलेज में एक विजय नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, इसीलिए पापा गुस्से में आके मुझे मार पीट के अंदर बंद कर दिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं बहन, ये तेरा भाई है ना,
तू जिससे कहेगी मैं शादी कराऊंगा। ठीक है चल भाई, मेरे साथ। चलिए। क्या बताऊं, मेरे बेटे का फांसी होने वाला है। मैं चल रही हूं। अरे वाह, जैसे तूने कत्ल किया था उसी तरह तुझे जज साहब ने तुरंत फांसी की सजा सुना दिए। चौकीदार, मुलजिम को लेकर आओ। साहब मुलजिम पेश है। चौकीदार, पहले हाथ से हथकड़ी खोल दो और जैसे पूछताछ करते हो, पूछताछ करने के बाद फांसी का फंदा लगाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। इधर आओ। ये बताओ, कुछ खाना चाहते हो? नहीं सर, किसी से मिलना चाहते हो? इच्छा तो थी लेकिन कहाँ मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि मेरी नजर से दूर में बहुत है, न जाने कहाँ पर है। इसलिए वो कहाँ से मिल सकेगा, सिर्फ उसको याद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए 5 मिनट का समय मैं दे रहा हूं। या ऊपर वाले, आज दुनिया छोड़कर मैं तो चला ही जाऊंगा। अंतिम घड़ी, अंतिम समय मेरा है, क्योंकि दुनिया में मेरा बच्चा कौन है। माँ बाप बचपन में ही मार दिए गए, 2 माँ का साया मिला था वो भी चली गई, और नौकरानी के बताने से लग रहा है कि मेरी माँ दुनिया में है, लेकिन वो भी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। क्या समझू मेरी माँ और दुनिया में जीवित है या नहीं जीवित है। लेकिन नौकरानी ने बताया था कि मेरे पास एक भाई है, मरते वक्त हो सकता है अगर वही भाई से मेरी मुलाकात हो जाए परमात्मा तो बड़ी अच्छी बात होगी। और मेरे दुनिया में कौन है, 2 शब्द ऊपर वाले, उसी को याद करना चाहता हूँ। अगर तू चाहेगा तो जरूर मेरा भाई मिल जाएगा, लेकिन उसी को याद करूंगा। कि आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है सामा, आखिरी आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है सामा, आखिरी या तो आजा तो मेरी कसम, अब तो
चौकीदार समय हो गया है। फांसी का ये फंदा आ लगाओ। गया हमारे राकेश सरोज बड़े भाई साहब की तरफ से। इस सीन को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद तुझे। फांसी का फंदा लगाओ चौकीदार, और मेरे 3 कहने पर फांसी का फंदा खींच लेना। चलो रेडी। नंबर 1 और नंबर 2। चौकीदार ये बताओ, ये कह रहा था कि इसका कोई है दूर का? नहीं, जानकारी तो लिया था, लेकिन ये कह रहा था कि कोई दूर का है। लेकिन अगर दूर का कोई होता तो डुग्गी भेजिए थे, कोई न कोई जरूर आता। कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा है फांसी। चलिए, नंबर 1 और नंबर 2। साहब रुक जाइए। तुम कौन हो? मैं गीता हूँ। अच्छा, तो फांसी रुकवाने का मतलब? साहब कुछ लाइयो ऐसे मुंह बना के चली आई हो। चौकीदार, इसका याददाश्त रखता चला गया है। बोल दो कि मेरे काम में डिस्टर्ब न करे, चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ के सिर्फ खाली पॉकेट में फांसी रोका टाइम पास करे। क्या सर? हट हट न साली कोई ठोस सबूत लाई है, न कुछ, बस मुंह उठाए चली हुई है। फांसी ऐसे रुके, अब दोबारा बोली तो चपड़ाक मारूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा, जी रुक जाइए, एक निर्दोष की फांसी क्यों दे रहे, जो गुनहगार है वो बाहर घूमता। जो गुनहगार है वो बाहर घूमता। दोस्त की फांसी क्यों दे रहे, जो गुनहगार है। साहब, ये दोषी नहीं है साहब, ये निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? साहब मेरा नाम शेखर है। तुम्हारा नाम शेखर है, जी हाँ लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि ये खूनी नहीं है? साहब, ये खून करने वाला कोई गए नहीं है, बल्कि मेरे पिताजी। क्या तुम्हारे पिताजी? जी हाँ, तुम्हारे पिताजी का नाम? राय बहादुर। राय बहादुर। जी हाँ। तो तुमने खून करते हुए देखा है कि तुम्हारे पिताजी ने खून किया है? जी देखा तो नहीं, तो लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जिसके कत्ल जुर्म में हाँ। उनको फांसी हो रही है, वो हमारे घर में नौकरानी थी। अच्छा, और जरा आप ही सोचिए कि जो इंसान अपने बेटों को नहीं हुआ, अपनी बेटी को नहीं हुआ, तो एक नौकरानी का क्या होगा? इसका मतलब है कि तू उसका बेटा है, और जो तुम्हारे साथ लड़की है ये कौन है? ये मेरी बहन है, ये मेरी तुम्हारी- बहन रेखा है। तुम्हारी बहन रेखा है? जी हाँ। चौकीदार, इसके बाद समझ रहे हो? ऐसा करो, सबसे पहले इसके पिता को बुलवाओ। क्यों? वो पूरा प्रॉपर्टी
बेच के भाग जाता है विदेश, हम कहाँ बुलाओ कहाँ जाइए रे कौन कहाँ बैठा तेरे पास उसका नंबर है? मेरे पास नंबर है, हमारा साला नंबर बिजी कॉल में डाले। लगा हो सकता है लग जाए। हेलो, हाँ राय बहादुर सिंह, हम चौकीदार। हाँ हाँ आइए, आपको साहब बुला रहे हैं, आपसे कुछ जरूरी काम पड़ गया, कुछ केस के विषय में जानकारी लेना था। हाँ आइए आइए, तत्काल आइए आइए। राय बहादुर, बोलिए, किस लिए बुलवाया? देखो थाने में आज मैं तुझे पहली बार बुलवाया हूं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। ये बताओ, जो तुम्हारे यहाँ नौकरानी का काम करती थी उसे किसने मारा? हकीकत जानना चाहते हो? हकीकत नहीं, क्या झूठ जानना चाहते? आपके सामने मुलजिम खड़ा है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे ये तो मुंजिम ही है, लेकिन जो सच्चाई है जरा आप बताने का महान कष्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर विश्वास है तो ये तुम्हारा कौन है? हकीकत मुझे मालूम है, हाँ। बात मुद्दे ही करेंगे आप, ठीक है? जानना चाहते हो कि नौकरानी का खून किसने किया? नौकरानी का खून मैंने किया था। लेकिन किस लिए खून किया था? क्योंकि अगर कोई मेरे साथ गद्दारी करता है तो इस धरती पर जीने लायक नहीं है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। ये बताओ, तुम्हारे यहाँ वो काफी दिन से नौकरी का काम कर रही थी जी। और अचानक गद्दारी कैसे करने लगी? जब मुझे पता चला कि महाराज विक्रम सिंह के बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, आज वो सयाना हो गया, इस राज को काफी दिन से छिपा कर रखी, क्योंकि परवरिश राजा के लड़के करती थी और बात मुझसे छिपाती थी। मेरा ही नमक खा करके मुझसे नमक हलाली किया, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। और आगे क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए। यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा है? ये मेरा बेटा है और वो बेटी है? वो हमारी बेटी है। तो बेटा को क्यों घर से मारकर निकाल दिया? जो हमारे हुकूमत से खिलाफ काम करता है उसके साथ मैं ऐसा करता हूं। इसका मतलब जब तुम्हारे बेटा और बेटी को नहीं हुआ तो दूसरों को क्या होगा? क्या होगा आप समझ रहे हैं? चौकीदार, पहले फांसी के फंदा निकालो। और इसके हाथ में पहले हथकड़ी लगाओ। जब मेरा बेटा पूरे राज को पर्दाफाश कर दिया तो मेरे बयान देने से कोई मतलब नहीं दरोगा साहब। तू अपने बेटे से मिलना चाहता है? बेटी से मिलना चाहता है तो समय 2 मिनट मिल सकता है। पिताजी, वाह बेटा वाह, आज तूने सच्चाई का रास्ता दिखा ही दिया कि इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। आज तू सच्चाई पर चल करके आज मुझे उस रास्ते पर ला दिया, उस रास्ते पर ला दिया कि आज मुझे जो भुगतना पड़ रहा है ये मेरे करने का नतीजा है। जो मैं अपने आप को भगवान बन बैठा था, अपने आप को मैं भगवान कह रहा था, मगर कहा गया है कि एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आती है। बेटा मैं जेल तो जा रहा हूं, मेरे एक दिन फांसी हो जाएगी, मगर पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। ये अजय और पीछे को वापस कर देना, क्योंकि
मैं उनका नमक खाया हूँ, उनके साथ मैं गद्दारी जरूर किया हूँ, मगर आज लास्ट टाइम पर मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा जी पिताजी। मैं चाह रहा हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तो अपने मुख से ये भी नहीं कह सकता कि बेटा मुझे माफ कर दो। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं कहते। आप घबराओ मत, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाता। भले मेरे साथ आप चाहे जो भी किए थे, लेकिन मैं आपके खिलाफ नहीं जाता। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी पिताजी कि जिस निर्दोष की फांसी हो रही थी, आज उसी के कारण तुम्हारे बेटे की जिंदगी बची है पिताजी। इसीलिए मजबूरन मुझे एक कदम उठाना पड़ा आपके खिलाफ। मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तूने सच्चाई का साथ दिया है, बुराई का साथ नहीं दिया। कहा गया है कि जो विधि ने ये लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर तो गंज का पूरा देने वाला कोई बड़े भैया जी तो अपने छोटे भाई को ढूंढा है, हाँ सर, मैं तो अपने भाई को ढूंढ रहा था। लेकिन तेरा छोटा भाई तेरे सामने खड़ा है। मेरे ही दाहिने हाथ में विजय है। मैं ही तेरा छोटा भाई हूं, और जो नौकरानी कह रहा था वही मेरी माँ मुझे पाल पोस कर आज जिस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है भैया। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा भाई है? नौकरानी ने मुझसे भी बताया था कि तुम दो भाई हो। तुम दोनों भाइयों के हाथ में नाम लिखा है। जब तक हम एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक मुझे कैसे मालूम होगा कि तू मेरा भाई है? तुम देखना चाहते हो, मैं दिखा रहा हूं। हजारी बिना बाद मुझसे बिछड़ा और तुझको पा करके दिल में खुशी आ गई। तुझको पा करके दिल में खुशी आ गई। आज उतरी चमन नहीं मुन्ना, आंख से आंसू मत गिरा। जितना ऊपर वाले को मंजूर होता है उतना होकर रहता है। और अब मैं तुझे मिल गया हूं, तेरी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता, क्योंकि तू मुझसे छोटा, तू मेरे बेटे के समान है। लेकिन बड़े भैया मैं एक बात आपसे और कहूंगा, क्या कहना? गुनहगार वो था, गुनाह वो किया है। शेखर और इसकी बहन गुनाह नहीं किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शेखर की बहन जो है मैं उससे प्यार करता हूं और शादी भी करना चाहता हूं। और आज के बाद शेखर कहीं नहीं जाएगा, अपने इसी घर में रहेगा।
तू तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर शेखर की बहन इस घर की बहू बन के रहेगी, इसका बाप जैसा किया था उसकी करनी का फल उसे मिल गया, तो यह बेचारा दर बदर की ठोकर कहाँ खाएगा। ये भी मेरे घर में हम दोनों भाइयों के समान ये भी रहेगा, इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है शेखर, देख आज के बाद तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे तेरे पिताजी रहते थे वैसे तो भी रहेगा। और आज के बाद एक बात और, चलो घर चलते हैं और धूमधाम से तेरी बहन की शादी मुझसे होगी। दोस्तों यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। कलाकारों से अगर कोई टोटियां हुई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। जैसा कि आज की रात संगीत खेला गया था, उजड़ा हुआ परिवार, मंत्री का बढ़ा अत्याचार, उजड़ा हुआ परिवार, मंत्री का बढ़ा अत्याचार, उर्फ नौकरानी का प्यार। हम कलाकारों से अगर कोई टोटियां हुई हो क्षमा करना। एक बार बोलिए मां शारदे की, हर देवी की, भैया भैया की, बाबा साहब की। चलिए मौसा बहन, कसो ये हमार दूल्हा अपना फलवा चलेगी ना। अरे बहारे गोरी, अरे बहारे गोरी, आंगना होगी गवा, बहारे गोरी
अंतहू चले के बा की अच्छा काल मचाए कैसे चल दिया कैसे चल दिया हमसे बड़ी तैन दिखा दिया रे मेरी ए दीदी हरे चला ओ मेरी चढ़ती जवानी लड़के ओ मेरी चढ़ती जवानी लड़के जवानी तो नहीं बस में कहाँ आया हुआ का हो